धड्याचं नाव आहे श्यामची आई. या धड्याचे लेखक आहेत साने गुरुजी. साने गुरुजींच्या श्यामची आई या पुस्तकाला अनेक अवॉर्ड्स मिळाले होते. हे पुस्तक म्हणजे त्यांची स्वतःची आत्मचरित्र होते. त्यांच्या आईने त्यांच्यावर जे संस्कार केले उसकी सब स्टोरी बना के उन्होंने उस पुस्तक में लिखी है. उसमें से ही एक स्टोरी आप लोगों को ये साल ये लेसन में दे दिए. अभी हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं. पाठ परिचय. कोणतीही गोष्ट अवगत करण्यासाठी साधना करावी लागते. सतत सराव करावा लागतो. मोठ्या कष्टाने अभ्यासपूर्वक प्राप्त झालेले यश हे मनाला आनंद देणारे असते. या कथेद्वारे स्वावलंबन हा गुण अंगी बाळगावा हा संदेश मिळतो. मीन्स इस लेसन में आपको बताया गया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आत्मसात करनी है तो उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना जरूरी है, बहुत प्रैक्टिस करनी रहती है. मोठ्या कष्टाने अभ्यासपूर्वक प्राप्त केलेले यश हे मनाला आनंद देणारे असते. बहुत मेहनत करके, हार्डवर्क करके, बहुत स्टडी करके जब आपको कोई सक्सेस मिलता है तो वो सक्सेस आपके मन को इतनी खुशी देता है कि उसका किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते. या कथेद्वारे स्वावलंबन हा गुण अंगी बाळगावा हा संदेश मिळतो. स्वावलंबन मीन्स इंडिपेंडेंट बनना. मीन्स इस स्टोरी के मार्फत आपको यही मैसेज दिया गया है कि हमेशा हमको इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है. मी लहानपणी रामाचा भक्त असल्यामुळे रामरक्षा आपल्याला येऊ नये याचे मला वाईट वाटे. मी मीन्स श्याम. ही गोष्ट श्याम तुम्हाला स्वतः सांगतोय म्हणून त्यांनी स्वतःचा उल्लेख मी असा केला आहे. तर मी म्हणजे श्याम. श्याम हा लहानपणापासून रामाचा भक्त होता. राम इस भगवान को वो बहुत मानते थे और फिर भी उनको राम रक्षा बिल्कुल नहीं आती थी. राम रक्षा मीन्स जिसमें राम के ऊपर लिखे हुए सब श्लोक हैं. तो उन्होंने वो राम रक्षा बाहट नहीं की थी और इसके लिए उनको बहुत दुख होता था. आमच्या शेजारी गोविंद भटजी परांजपे राहत होते. त्यांचा एक मुलगा भास्कर. त्याच्याजवळ रामरक्षेचे पुस्तक होते. तो दररोज एक श्लोक पाठ करीत होता. संध्याकाळ झाली म्हणजे तो आमच्याकडे येई व श्लोक म्हणून दाखवत असे. ते ऐकून मला लाज वाटे व भास्करचा राग ये. श्याम की शेजारी. शेजारी मीन्स नेबर. गोविंद भटजी परांजपे राहत होते. गोविंद भटजी परांजपे नाम की एक पर्सन उनके बाजू में रहते थे. त्यांचा एक मुलगा भास्कर. त्यांना एक मुलगा होता ज्याचं नाव होतं भास्कर. त्याच्याजवळ रामरक्षेचे पुस्तक होते. तर या भास्करकडे रामरक्षेचं पुस्तक होतं. तो दररोज एक श्लोक पाठ करीत होता. संध्याकाळ झाली म्हणजे तो आमच्याकडे येई व श्लोक म्हणून दाखवत असे. त्या रामरक्षेच्या पुस्तकातून दररोज मीन्स डेली तो एक श्लोक पाठ करीत असे. पाठ करणे मीन्स बाहट करना. और संध्याकाळी इव्हिनिंग टाईमला तो श्यामच्या घरी येत असे आणि त्याने पाठ केलेला श्लोक श्यामला बोलून दाखवायचा. ते ऐकलं की श्यामला स्वतःची लाज वाटायची की कारण त्याला रामरक्षा येत नव्हती, एकही श्लोक येत नव्हता आणि भास्करला मात्र तो येत होता. म्हणून त्याला स्वतः वाईट वाटायचं, लाज वाटायची और भास्कर के ऊपर बहुत गुस्सा आता था. एके दिवशी भास्कर श्यामला म्हणाला, श्याम आता माझे 10 श्लोक राहिले आहेत. आणखी 5-10 दिवसांनी माझी सारी रामरक्षा पाठवेल. तुला कुठे येते. एक दिन ऐसे ही भास्कर श्याम के घर पे आता है और श्याम को बोलते हैं, तुझे पता है मुझे अभी ना सिर्फ 10 मीन्स 10 श्लोक बाहट करने बाकी हैं. बस 5-10 दिन में मेरे पूरा रामरक्षा बाहट हो जाएगी. और ऊपर से वो शाम को पूछता है, तुझे आता है क्या कुछ. मी एकदम संतापलो व त्याच्या अंगावर धावून गेलो. मी ओरडलो, भाषा तुला येशील तर बघ.
तुझ्याजवळ पुस्तक आहे म्हणून माझ्याजवळ असते तर तुझ्या आधी पाठ केली असते। ये सुन के श्याम को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो उसको मारने के लिए भागता है और बोलता है भाषा। भाषा मीन्स भास्कर का शॉर्ट फॉर्म। गुस्से में वो उसको बोलता है भाषा। वापस मेरे घर पे आना आया ना तो देख, तेरे पास भूख है, इसके लिए तो वो सब बाहट कर सकता है। अगर अगर मेरे पास भी भूख होता ना तो मैं तेरे से पहले पूरी बाहट कर लेता। ये दोनों में ऐसे झगडा चालू हो जाता है। ही बाचाबाची ऐकून आई बाहेर आली। तिने भास्करला विचारले, काय रे भास्कर, श्यामने तुला का मारले? भास्कर म्हणाला, श्यामची आई, मी रामरक्षा पाठ झाली म्हटल्यावर श्याम एकदम चिडून माझ्या अंगावर आला। बाचाबाची। बाचाबाची मीन्स झगड़ा, भांडन। तो इन दोनों में झगड़ा चल रहा था तो वो आवाज़ मम्मी को अंदर सुनाई दिया। वो बाहर आती है और भास्कर को पूछती है, क्या हुआ भास्कर, का तुम्ही दोघं, श्याम तुला का एवढा तुझ्यावर रागवला, क्यों तुझे मारने आया? तो भास्कर तुरंत श्याम की मम्मी को श्याम का नाम बता देते हैं कि देखो ना, मैंने पूरी राम रक्षा बाहर हो गई ऐसे श्याम को बताया तो वो मेरे गुस्सा हो गया और मुझे मारने के लिए आया। ये सुन के श्याम की मम्मी श्याम को क्या बोलती है देखना। आई श्यामला म्हणाली, भास्कर जवळ पुस्तक आहे, त्याला नको असेल तेव्हा घेत जा, नाहीतर त्याच्या पुस्तकावरून उतरून घे व पाठ कर। अभी देखो, श्याम की मम्मी है ना, श्याम के ऊपर गुस्सा नहीं होते, उसको समझाती है कि देख, तेरे पास भूख नहीं है, इसके लिए तेरा लर्न नहीं हो रहा है ना, तो तू क्या करना, भास्कर का बुक जब उसको नहीं चाहिए तब तू ले लेना उसके पास से और पाठ करना, या नहीं तो एक दूसरा काम कर, उसका बुक ले और अपने किसी नोटबुक में उसको कॉपी कर ले उस रामरक्षा को और पाठ कर। येत्या रविवारी सारी रामरक्षा उतरून घ्यायची असे श्यामने ठरवले। ये सुन के श्याम बहुत खुश हो जाता है और वो मन में डिसाइड कर लेता है कि बस येत्या रविवारी मीन्स कमिंग संडे मी ये रामरक्षा पूरा कॉपी कर लूँगा। रविवार उजाडताच श्याम भास्करकडे गेला आणि भास्करच्या आई भीमाताई जवळ पुस्तक मागू लागला। भीमाताईने रामरक्षेचे पुस्तक श्यामला दिले। जैसे ही संडे आ जाता है, श्याम भास्कर के घर पे जाता है और भास्कर की मम्मी, जिनका नाम है भीमाताई, उनके पास बुक मांगता है। भीमाताई मीन्स भास्कर की मम्मी, वो भी बहुत अच्छी रहती है, वो रामरक्षा का बुक श्याम को दे देती है। श्यामने रामरक्षेचे सगळे श्लोक सुंदर अक्षरात लिहून काढले आणि पुस्तक परत भास्करला देऊन टाकले। शेवटी दुसरा रविवार आला। माझी रामरक्षा पाठ झाली होती। संध्याकाळी वडील केव्हा बाहेरून येतात व मी त्यांना रामरक्षा म्हणून केव्हा एकदा दाखवतो असे मला झाले होते। शेवटी संध्याकाळ झाली, वडील आले व हातपाय धुवून घरात गेले। अभी ये श्याम भी बहुत अच्छा रहता है, एक बार जो डिसाइड करता है ना वो कंप्लीट ही करता है। उसने क्या किया, वो सब श्लोक अपने एक नोटबुक में सुंदर अक्षरात मीन्स गुड हैंड राइटिंग में पूरा उस बुक को कॉपी कर लेता है और कॉपी करने के बाद भास्करला देऊन टाकले मीन्स भास्कर को वो रिटर्न करता है उसका बुक। शेवटी दूसरा रविवार आला मीन्स एक वीक फिनिश हुआ। उस एक वीक में भास्कर श्याम ने क्या किया, वो पूरी रामरक्षा बाहट कर ली। एक वीक में ही उसकी पूरी रामरक्षा बाहट हो जाती है। और रोज़ शाम को मीन्स वो क्या करता था, मीन्स कुछ ना कुछ श्लोक बोलता था। तो वैसे ही संडे के दिन शाम को वो अपने पापा की राह देखता है, क्योंकि पापा कहीं पे बाहर गए रहते हैं। तो वो सोचता है कि पापा कब घर पे आए और मैं उनको ये रामरक्षा बोल के दिखाऊं। बस थोड़े टाइम के बाद उसके पापा आ जाते हैं, हाथ पाँव धोते हैं और घर पे आते हैं। अभी आप सोचेंगे कि हाथ पाँव धोन घरात गेले मीन्स, देखो पहले जो गांव में घर रहते वो कैसे रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं। तो लोग बाहर से आते हैं और अंगण मीन्स ग्राउंड में ही अपने हाथ पाँव धो के साफ होके फिर घर के अंदर एंट्री करते हैं। तो वैसे उसके पापा आ जाते हैं घर में और त्यांनी विचारले, काय श्याम, पर्वचा स्तोत्र वगैरे झाले का सरे?
घर पे आते ही वो शाम को पूछते हैं कि तूने परवचा स्तोत्र सब बोल दिया क्या। अभी परवचा मीन्स टेबल्स और स्तोत्र मीन्स श्लोक, अभंग, भजन। मीन्स पहले ज़माने में शाम को जैसे ही दिवा बत्ती मीन्स भगवान के सामने दिया जलाया जाता था, उसके बाद बच्चे पूरे टेबल्स और जो भी श्लोक्स वगैरह ये सब बोलते थे। तो इसके लिए उसके पापा उसको पूछते हैं कि तूने सब कर लिया। मी एकदम म्हटले हो झाले सारे, तुम्ही माझी रामरक्षा म्हणून घेता का? ते एकदम म्हणाले तू कधी शिकलास आणि कोणी शिकवली? मी सांगितले भास्करच्या पुस्तकावरून मी उतरून घेतली व पाठ केली. कौतुकाने बाबांनी श्यामची वही घेतली, त्याचे कौतुक केले व पाठीवर हात फिरवला. जैसे ही उसके पापा उसको पूछते हैं ना कि तूने सब बोल दिया, तो बोलते हैं हाँ मेरा तो सब बोल के हो गया. और पापा को पूछते हैं मैं आपको राम रक्षा बोल के दिखाऊं? तो सडनली उसके पापा पूछते हैं, ते एकदम म्हणाले, एकदम मीन्स सडनली उसको क्वेश्चन करते हैं तूने कब सीख ली राम रक्षा और किसने सिखाई तुझे? तब श्याम उनको बोलता है भास्करच्या पुस्तकावरून मी उतरून घेतली व पाठ केली. फिर वो तब तक है ना वो पापा को कुछ बोला नहीं रहता है. तुरंत पापा को बोलते हैं कि मैंने ना भास्कर के बुक ले लिया था और उसमें उसके ऊपर से पूरा अपने नोटबुक में उसको कॉपी कर लिया और फिर उसको बाहर भी कर लिया. कौतुकाने बाबांनी श्यामची वही पाहिली, त्याचे कौतुक केले व पाठीवर हात फिरवला. मीन्स पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं, प्यार से उसकी वो बुक देखते हैं और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हैं, उसके पीठ के ऊपर से बहुत प्यार से हाथ लगते हैं. श्यामने आपली वही आईला दाखवली. आई श्यामला म्हणाली पुस्तक नाही म्हणून रडत बसला असतास तर झाली असती का रामरक्षा पाठ तुला. फिर वो पूरी नोटबुक अपनी मम्मी को दिखाता है. तब तक मम्मी को भी बताया नहीं रहता है उसने. तब मम्मी क्या बोलती है उसको, क्योंकि मम्मी ने ही उसको ये सजेशन दिया रहता है ना, इसके लिए मम्मी उसको कहती हैं कि देख अगर बुक नहीं है करके रोते बैठना तो कभी तेरी ये राम रक्षा बाहर होती क्या. और उसके आगे उसको मम्मी बहुत अच्छा मैसेज देती हैं, आपल्याला हात पाय डोळे सारे आहे, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, त्याला सारे काही आहे. असाच कष्ट करून मोठा हो, परावलंबी कधी होऊ नको. क्या सीख देती है उसकी मम्मी कि देख भगवान ने हमको हाथ पाँव आँख सब कुछ दिया है ना, तो हमेशा हमको कैसे होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए. अभी आप बोलेंगे कि हम लोग तो हमारे पैरों पे खड़े हैं, तो वैसे नहीं. मीन्स हमेशा इंडिपेंड रहना चाहिए, किसी के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना है. ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, त्याला सारे काही आहे. देखो भगवान ने आपको बुद्धि दी है और अगर मन में कुछ करने का ठान लिया ना, निश्चय कर लिया, तो आप सब कुछ कर सकते हो. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. असाच कष्ट करून मोठा हो, परावलंबी कधी हो नको. इसके बाद उसकी मम्मी क्या कहती है कि हमेशा ऐसी मेहनत कर, बहुत हार्डवर्क कर और कभी भी परावलंबी मत बनना. मीन्स कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना. तू आज देवाला फार आवडशील हो श्याम, कारण तू स्वतः कष्ट करून हे सारे लिहून काढून त्याचे स्तोत्र पाठ केलेस. उसके बाद उसकी मम्मी उसको कहती है कि आज पता है तुझे भगवान भी तेरे से बहुत खुश होगा, क्योंकि तूने खुद मेहनत करके वो पूरी बुक लिख लिया, कॉपी कर लिया और उसके बाद उसको बाहर किया. देखो पहले उसको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि शाम हमेशा उसके मन में आता था कि मैं राम भक्त हूँ, फिर भी मुझे राम रक्षा बोलनी नहीं आती है. इसके लिए वो अपने ऊपर ही उसको बहुत दुख होता था कि भगवान क्या बोलेगा. तो इसके लिए उसकी मम्मी बोलती है कि देख आज तूने खुद ने लिख के उसको बाहर किया तो भगवान को भी तू अच्छा ही लगेगा, भगवान का भी तू लाडला बन जाएगा. ओके, मुझे लगता है अभी आपको ये लेसन समझ में आया है. हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. भास्कर श्यामच्या घरी का येत असे? भास्कर रोज पाठ केलेला श्लोक श्यामला बोलून दाखवण्यासाठी श्यामच्या घरी येत असे. श्यामला भास्करचा राग का येत असे? श्यामला भास्करचा राग येत असे कारण त्याला पूर्ण रामरक्षा येत होती, परंतु भास्करला मात्र श्यामला मात्र ती येत नव्हती.
म्हणून त्याला भास्करचा राग येत असे. श्यामने रामरक्षा कशी पाठ केली? काय केलं त्याने पाठ करायला? भास्करच्या पुस्तकातून रामरक्षेचे सगळे श्लोक सुंदर अक्षरात लिहून काढले व रामरक्षा पाठ केली. वडिलांनी श्यामचे कौतुक का केले? क्यों खुश हो जाते उसके पापा उसके ऊपर? श्यामने भास्करच्या पुस्तकावरून रामरक्षा उतरून घेतली व पाठ केली, म्हणून श्यामचे कौतुक त्याच्या वडिलांनी केले. आईने श्यामला कोणती शिकवण दिली? एंड में श्याम की मम्मी उसको कौन सी सीख देती है, कौन सा मैसेज देती है? देखो लास्ट पैराग्राफ में पूरा आंसर आहे. स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, ज्याला बुद्धी आहे, मनात निश्चय आहे, त्याला सारे काही आहे. असाच कष्ट करून मोठा हो, परावलंबी कधी होऊ नको, ही आईने श्यामला शिकवण दिली. आता आपण रिकाम्या जागी पाठातील योग्य शब्द लिहा, मीन्स फिल इन द ब्लँक्स. उसके ऊपर जाते हैं. बाचाबाची ऐकून डॅश बाहेर आली. कोण बाहेर आली? आई. काय आन्सर आहे तिथे? आई. एके दिवशी डॅश श्यामला म्हणाला. कोण म्हणाला श्यामला? भास्कर. आन्सर आहे भास्कर. पुस्तक परत डॅश देऊन टाकले. पुस्तक परत कोणाला देऊन टाकले? भास्करला. आन्सर आहे भास्कर. कौतुकाने डॅश श्यामची वही पाहिली. कोणी श्यामची वही कौतुकाने बघितली होती? बाबांनी. आन्सर आहे बाबांनी. ओके, थँक्यू.